हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मनदीप और आज की वीडियो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो भी ऑनलाइन करते हैं परचेज। तो जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, रिसेंटली मैंने अभी एक इशू फेस किया है जो मैंने एक परचेज की थी बिग बिलियन डे सेल में। तो गाइस ये वाली वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स और सर्कल में, ताकि अगर काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक इस इशू के बारे में नहीं पता होगा, जैसे कि मुझे भी कुछ समय के बाद पता चला है, तो उनको जो है इसकी इन्फॉर्मेशन पता चल सकेगी और क्या कुछ एक्शंस उनको लेना चाहिए वो सब जो है आज इस वाली वीडियो में मैं करूँगा आप लोगों के साथ शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि आगे ऐसी जितनी भी यूजफुल वीडियोस मैं बनाऊं तो उन सब की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसे कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे उनको पता है कि मैंने अक्टूबर में जो है बिग बिलियन डे सेल में 2 फोन परचेज किए थे, आईफोन SE और आईफोन XR। और आईफोन SE की जो अनबॉक्सिंग वीडियो वो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। 15 अक्टूबर को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था फ्लिपकार्ट पे और 17 को जो है फोन हो गया था मुझे डिलीवर। उसके बाद जो मैंने उसकी वीडियो अनबॉक्सिंग की वो 19 अक्टूबर को डाल दी थी। और उस वीडियो में मुझसे एक गलती ये हो गई थी कि मैं जनरली जो है ईयरफोन्स जो है मैंने उसके ओपन नहीं किए थे, ना मैंने उनको किया था चेक। बाकी यूजुअली जो है वो वर्क भी ठीक ठाक कर रहे थे और मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि ये वाला फोन जो है मैंने परचेज किया अपने ब्रदर इन लॉ के लिए। तो 2-3 महीने से काफी परफेक्ट वो ईयरफोन्स कर रहे थे वर्क, और अभी जनवरी में ही उनको एक इशू आया कि उसके माइक जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है कभी वर्क कर रहा था कभी नहीं कर रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया कि इसके माइक में जो है कुछ इशू आ रहा है। तो मैंने उनको बोला कि आप एक बार जाके सर्विस सेंटर पे इसको दिखा लीजिए, अगर कोई इशू होगा तो वो रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जब वो सर्विस सेंटर गए तो 19 जनवरी को उन्होंने सर्विस सेंटर में विजिट किया और वहां पर जब जाकर उन्होंने अपने ईयरफोन्स उनको दिखाए तो सर्विस सेंटर ने जो है उनकी सर्विस करने से कर दिया उन्हें डिनाई। और रीजन जो उन्होंने बताया वो ये था कि जो ईयरफोन्स आपको आपके आईफोन के साथ मिले हैं वो हैं फेक। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने सर्विस सेंटर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की और मैंने उनसे पूछा कि सर आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि ये जो है जेन्युइन नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जितने भी ईयरफोन्स एप्पल के होते हैं उन सब पे जो है एप्पल की जो है सीरियल नंबर की मार्किंग होती है। जैसे कि एप्पल के सभी डिवाइसेस और आईफोन्स पे भी पीछे लिखा होता है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना, और उसी के साथ साथ उसका सीरियल नंबर। तो सेम वही चीजें जो है वो आपको जो है आपके ईयरफोन्स पर भी मेंशन होती हैं और मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा भी। तो वो उन्होंने बोला कि ये इस पर नहीं है और उसका फिर मैंने उनसे बोला कि आप मुझे इसको रिटर्न में दे सकते हैं। तो उन्होंने जो है उसकी एक जॉब शीट जो है वो मुझे कर दी थी इशू। तो वो जॉब शीट लेने के बाद जो है मैंने एप्पल के कस्टमर केयर में किया कॉल और एप्पल के एग्जीक्यूटिव से मैंने जब बात की तो मैंने उनको सारा का सारा इशू समझाया कि मैंने ये फोन परचेज किया था 3 महीने पहले और अब जाके इसके माइक में आया है इशू, और जब मैंने इसको वेरीफाई कराया तो वो बोल रहे हैं कि इसका जो ईयरफोन्स है वो फेक है। तो उस पर जो एप्पल के एग्जीक्यूटिव है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप एक बार अपने पूरे डिवाइस को करा लीजिए वेरीफाई सर्विस सेंटर में जाके, ताकि अगर कोई और इशू होगा आपके डिवाइस में तो उसके बारे में आपको पता चल सकेगा। बिकॉज जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने खुद भी जो है अमेजॉन से जो है अपना आईफोन 11 किया था परचेज और 2 महीने यूज करने के बाद उसके कैमरा में कुछ इश्यूज आ गए थे और जब वो सर्विस सेंटर गए थे एप्पल के तो वहां पे उनको पता चला कि इसका जो कैमरा है वो फेक है। तो उनका जो है पूरा का पूरा डिवाइस जो है वो हुआ था रिप्लेस। तो इसी वजह से उन्होंने मुझे भी यही सजेस्ट किया कि मैं पूरे के पूरे डिवाइस को करा लूं एक बार वेरीफाई, अगर उसकी कोई एक्सेसरी या बाई चांस अगर उसका कोई इंटरनल कंपोनेंट या पार्ट जो अगर वो फेक है जेन्युइन नहीं है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मुझे एप्पल के सर्विस सेंटर से पता चल जाएगी। फिर हमने 20 तारीख को जो है फिर से किया विजिट एप्पल के सर्विस सेंटर में गुड़गांव में और वहां पर जो है मैंने अपने डिवाइस को उसी के साथ साथ चार्जर और लाइटनिंग केबल को दोनों को कराया वेरीफाई। तो उन्होंने जो है फोन को डायग्नोस किया और उसके बाद बताया कि फोन जो है एकदम जेन्युइन है, कोई इशू नहीं है। और हालांकि मुझे फोन में कोई इशू आ भी नहीं रहा था और वो मेरे ब्रदर इन लॉ यूज कर रहे हैं तो उनको भी उसमें कभी भी कोई इशू अभी तक नहीं हुआ है फेस। तो बाकी जो एक्सेसरीज है चार्जर और लाइटनिंग केबल वो भी एकदम जेन्युइन थे। तो सिर्फ ईयरफोन्स ही थे जो कि रिप्लेस कर दिए गए थे बॉक्स में और जेन्युइन को निकाल के उसमें डाल दिए गए थे फेक। तो वो वेरीफाई कराने के बाद मैंने 20 को ही फ्लिपकार्ट पर कॉल करके कंप्लेंट करा दी थी रजिस्टर, जिसमें कि मैंने उनको सारा का सारा इशू कर दिया था एक्सप्लेन। और उस वक्त जिस एग्जीक्यूटिव से मेरी बात हुई थी उन्होंने मुझे बोला था कि सर आप 27 तारीख तक का वेट कर लीजिए, 27 जनवरी तक का, और तब तक हम डेफिनेटली आपको एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन 27 जनवरी तक कंटिन्यूअस 20 से 27 तक मेरे को एक भी बार उनका कोई कॉल नहीं आया और इनफैक्ट हर दिन मुझे एक मेल आती थी, स्पेसिफिक एक मेल मेरे को रोज आती थी, वी ट्राई टू रीच यू बट वी कुडंट, सो इफ यू स्टिल वांट टू टॉक अबाउट दिस इशू प्लीज कॉल अस ऑन दिस नंबर, जो भी वो नंबर प्रोवाइड करते थे। और उस पे जो है मैं उनको रोज कॉल करके बताता था कि मेरे पास आप लोगों का एक भी बार कॉल नहीं आया है, तो आप मुझे अननेसेसरी ये फेक मेल्स मत सेंड कीजिए जिसमें कि आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों ने मुझे कॉल करने की कोशिश की है। तो उस पर जो है फ्लिपकार्ट के एग्जीक्यूटिव ने मुझे क्लैरिफाई किया कि सर ये एकदम सही है कि आपको एक भी कॉल नहीं आया है और ये मेल जो है आपको मे बी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रोज आपके पास जा रही है।
तो फाइनली 27th को इवनिंग में मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था सॉरी वी कुडंट रिजॉल्व योर इशू, गिव अस मोर टाइम। तो 28 तारीख को शाम के 6:30 बजे तक का उन्होंने मुझसे और टाइम मांगा एक मैसेज के थ्रू, जिसमें उन्होंने बोला कि 28 तक हम डेफिनेटली आपको रेजोल्यूशन कर देंगे प्रोवाइड। तो मैंने वेट किया, फिर मैंने 28th को जो है बिल्कुल भी उनको नहीं किया कॉल, और फाइनली 28th को मेरे पास ना तो कोई कॉल ना कोई मेल आया फ्लिपकार्ट की तरफ से। और फिर 29th को जब मैंने उनको कॉल किया तो उस वक्त मैंने उनको फिर से बताया कि मैम मेरे पास कोई भी कॉल नहीं आया है, अभी 27 और 28 जो है 2 दिन जो है ये कर दिया गया है शिफ्ट, और अभी तक कोई भी रेजोल्यूशन मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि सर आप वेट कीजिए, 5th या फिर 6th फेब तक डेफिनेटली आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप किस बेसिस पे, उन्होंने मुझे बोला कि सर अभी जो आपकी कंप्लेंट है वो प्रोसेस में है, उस पर काम चल रहा है। तो मैंने उनको ये बोला कि आप किस बेसिस पे उसको प्रोसेस कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, ना आप लोगों ने मुझसे मांगा है इसके बारे में जॉब शीट को। तो मैंने वॉलंटरी उनको जो है अपनी जॉब शीट जो है वो की सेंड 29th को, और उसके बेसिस पे फिर मुझे 3 तारीख को एक कॉल आया फ्लिपकार्ट के एग्जीक्यूटिव का, और उन्होंने मुझे बताया कि सर सेलर ने जो रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है वो है रिफंड। तो जैसे कि सब लोगों को पता है जिन्होंने भी वो वीडियो मेरी देखी हुई थी आईफोन SE अनबॉक्सिंग वाली, तो मैंने वो फोन परचेज किया था बिग बिलियन डे सेल में, और उस वक्त जो है उस पर बहुत ही अच्छे चल रहे थे ऑफर्स। 31,000 जो है वो उसका सेल प्राइस था, और आफ्टर 3,000 कैशबैक वो मुझे मिला था 28,000 का। लेकिन अब जो है उसकी प्राइसिंग अगर आप चेक करेंगे तो वो है 39,999। हालांकि आज जो है फ्लिपकार्ट पर फिर से एप्पल डेज की सेल चल रही है, तो प्राइसिंग जो है थोड़ी सी हो चुकी है रिड्यूस। लेकिन जिस वक्त मैंने ये कंप्लेंट की थी उस वक्त इसकी प्राइसिंग थी 40,000, जिसका स्क्रीनशॉट मैं भी आपको दिखा भी रहा हूं। तो उस वक्त मैंने उनको यही बोला था कि मैम ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैंने उस वक्त परचेज किया था 28 में, और अब इसकी प्राइसिंग है 40,000। तो अगर आप मेरे को रिफंड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेरे को फोन तो परचेज करना ही है, तो अगर मैं अब इसको परचेज करता हूं तो मुझे मिलेगा 40,000 रुपीज का, विच इज 12,000 मोर। तो अननेसेसरी मैं क्यों 12,000 रुपए स्पेंड करूंगा एक फोन के ऊपर, जो मैं ऑलरेडी 28 में कर चुका हूं परचेज। तो उनके उस वाले रेजोल्यूशन को मैंने कर दिया था डिनाई, और मैंने उनको ये बोला था कि आप मुझे जो है कोई ऑल्टरनेट रेजोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, जैसे कि या तो मुझे पूरा का पूरा डिवाइस का आप रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कीजिए, बिकॉज अभी जैसे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, ये स्क्रीनशॉट जो है 3 तारीख का ही है, और उस वक्त भी जो फोन है वो अवेलेबल था। इनफैक्ट आज भी अगर हम चेक करेंगे, यानी कि आज 11 फरवरी को, तो 128 GB वाला वेरिएंट जो है वो अभी भी व्हाइट कलर में विद ऑल द एक्सेसरीज अभी भी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। तो ऐसा भी नहीं है कि फोन जो है इन स्टॉक नहीं है, जिसके बेसिस पे वो बोल रहे हो कि ये डिवाइस जो है हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते। और मैंने फ्लिपकार्ट के एग्जीक्यूटिव से जब बात की तो मैंने उनसे ये रीकंफर्म भी कराया था कि अभी आपका जो सेलर है वो कौन है। उन्होंने मुझे बताया था कि सेलर सुपरकॉम नेट ही है, जिसके थ्रू मेरा फोन आया था। तो डिवाइस जो है वो अभी भी इन स्टॉक है, लेकिन सेलर जो है वो अननेसेसरी जो है रिप्लेसमेंट ना देकर रिफंड देना चाहता है, ताकि वही वाला डिवाइस जो है कल को वो जो है 40,000 रुपीज में कर सके सेल, या अगर किसी को लेना है तो अब वो मिलेगा महंगा। तो उसके लिए मैंने उनको बोला कि आप मेरी बात कराइए अपने सीनियर से, और उस वक्त उन्होंने मुझे बोला कि सर विद इन 24 आवर्स आपको कॉल आ जाएगी हमारे सीनियर से। और नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आई भी थी 4 जनवरी को, लेकिन मैं दूसरे कॉल पर था, तो इस वजह से वो कॉल मुझसे हो गई थी मिस। लेकिन मैंने उसी वक्त जो है उनको कॉल करके बोला कि मेरे से कॉल मिस हो गई, तो प्लीज आप फिर से रीअरेंज करा दीजिए मेरे लिए कॉल। और उस वक्त उन्होंने बोला कि सर हम अभी इसको रीशेड्यूल कर देते हैं, विद इन 4 आवर्स आपके पास आ जाएगी कॉल। लेकिन मेरे पास कोई भी कॉल नहीं है फ्लिपकार्ट की तरफ से। और नेक्स्ट डे जब मैंने कॉल किया, यानी कि 4th को, तो उस वक्त उन्होंने मुझे ये बोला कि सर आप 10th तक का वेट कर लीजिए, 10th फेब तक डेफिनेटली आपको जो है फाइनल रेजोल्यूशन हम दे देंगे, जो भी कोई अल्टरनेट रेजोल्यूशन भी अगर बनता है। क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैम मेरे को रिफंड तो करना ही नहीं है, मुझे या तो आप रिप्लेसमेंट दीजिए पूरे डिवाइस की, या फिर आप रिफंड ही अगर दे रहे हैं तो सिर्फ मुझे लाइटनिंग ईयरफोन्स जो है उनका रिफंड दे दीजिए, अदरवाइज उसका रिप्लेसमेंट दे दीजिए। तो उन्होंने बोला था कि सर डेफिनेटली हम ये ट्राई करेंगे कि आपको एक अल्टरनेट रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, लेकिन उसके लिए आप कीजिए प्लीज 10 तारीख तक वेट। अब कल जो है 10 तारीख हो गई थी, और मेरा प्लान ये था कि एक बार फाइनल रेजोल्यूशन आ जाए उसके बाद मैं ये वीडियो बनाऊं, लेकिन कल भी मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, सिर्फ वही एक मैसेज। फिर से उन लोगों ने मुझे एक मैसेज सेंड किया जिसमें कि सेम वही मैसेज था कि दिस इज टेकिंग अ लिटिल लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, प्लीज गिव अस टाइम टिल टुडे, यानी कि 11 तारीख तक का उन्होंने और टाइम मांगा। और आज 11 तारीख है, अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ऑलमोस्ट रात में, और अभी तक जो है मेरे पास कोई भी कॉल और या फिर कोई भी मेल उनका नहीं आया है। तो इस वजह से ये वीडियो आज बनाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया था, बिकॉज अगर ये अननेसेसरी इसको स्ट्रेच करते रहेंगे, और जैसे कि अभी आज से जो है इनकी सेल हो गई स्टार्ट एप्पल डेज वाली, तो जो लोग अगर डिवाइसेस को करेंगे परचेज, और अगर उनके साथ ये वाला इशू हुआ है, तो वो जो है उस चीज को कर सकेंगे कंफर्म। और फ्लिपकार्ट में वो लोग उसकी कंप्लेंट करके 10 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी के बीच में अपने डिवाइस को करा सकते हैं रिप्लेस। बिकॉज ये गलती मुझसे हो गई थी कि मैंने जो है ईयरफोन्स को जो है चेक नहीं किया था, और नॉर्मली मैंने काफी परचेजेज जो है ऑनलाइन की है, तो मैंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा ईयरफोन्स के साथ। और इसी वजह से मैंने उनको एप्पल सर्विस सेंटर पे भी जाके वेरीफाई नहीं कराया था, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बट अगर गाइस किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप डेफिनेटली जो है अपने डिवाइस को सबसे पहले एप्पल के सर्विस सेंटर पे जाके वेरीफाई करा लीजिए। बिकॉज जो भी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर फ्लिपकार्ट से लेना सेफ है या ऑनलाइन लेना सेफ है, तो मैं उन सभी को ये बोलता हूं कि आप फोन परचेज करने के बाद सबसे पहले जो अपने डिवाइस को एक बार वेरीफाई करा लीजिए एप्पल के सर्विस सेंटर पे, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है। लेकिन अगर आपको कोई डाउट नहीं भी लग रहा है, आपको लग रहा है आपका फोन एकदम जेन्युइन है, स्टिल आप जाके एक बार अपने डिवाइस को वेरीफाई करा लीजिए। बिकॉज कई चीजें ऐसी होती है, अगर फोन का कोई इंटरनल कंपोनेंट चेंज है तो वो जो है आपको
बाहर से देखने में पता नहीं लगेगा और कुछ समय के बाद हो सकता है उसमें कोई आ जाए इशू। तो इट्स बेटर कि आप सबसे पहले फोन की डिलीवरी आते के साथ ही आप अपने डिवाइस को वेरीफाई करा लीजिए, ताकि विद इन द रिप्लेसमेंट पीरियड आपको जो है रिप्लेसमेंट मिल सके। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं क्या कौन से है वो ईयरफोन्स और किस तरीके से आपको पता चलेगा कि वो फेक हैं जेन्युइन। तो ये है वो ईयरफोन्स जो मेरे को अपने आईफोन एसई के साथ मिले थे, और इनका जो कंपैरिजन है मैं वो साइड बाय साइड आपको करके दिखाऊंगा ये जेन्युइन ईयरफोन्स से, जो कि एप्पल के आईफोन 6s के हैं, जो कि मैं यूज करता हूं अपने डिवाइस के साथ। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये फेक है जेन्युइन। तो गाइज ये है वो ईयरफोन्स जो कि मेरे को आईफोन एसई के साथ मिले थे, और ये है मेरे नॉर्मल आईफोन 6s वाले जो कि मैं यूज करता हूं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। तो नॉर्मली अगर देखें दिखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इनका कलर जो है वो हल्का सा डल हो गया है बिकॉज ये काफी पुराने हैं, और इनका कलर जो है, हालांकि एक्चुअल में इनका कलर जो है ओरिजिनल से थोड़ा सा डिफरेंट ही है। बट अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आपके ईयरफोन्स पर कहाँ पर जो है एप्पल की डिटेल की गई होती है मेंशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है इसकी वायर, और यहीं पर जो है इसके बारे में पूरा का पूरा किया गया होता है मेंशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये, अगर आपको इसमें क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना, और उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे सीरियल नंबर भी दिया गया है। तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये देखिए जैसे कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है असेंबल्ड इन चाइना, और यहाँ पे दिया हुआ है इसका सीरियल नंबर DTY639113100। तो इस तरीके से जो है आप पता लगा सकते हैं अगर आपको जो है फेक मिले हैं या फिर जेन्युइन। और ये जो है फेक वाले जो मुझे मिले हैं, तो अगर इनको मैं दिखाऊं आपको, तो ये है इसकी वायर, और इसमें जो है आपको कहीं पर भी जो है एप्पल की मार्किंग नहीं दिखेगी जिसमें कि सीरियल नंबर या फिर कुछ भी दिया गया होता है मेंशन। तो ये एक तरीका है जिससे गाइस आपको पता चल सकता है कि आपको फेक मिले हैं जेन्युइन। और उसी के साथ साथ अगर आप इसकी क्वालिटी देखेंगे तो एप्पल ने जनरली जो है अपने जितने भी लाइटनिंग केबल या फिर नॉर्मल ईयरफोन्स है उन सबको जो है थोड़ा थिक बनाया होता है ताकि वो थोड़े स्ट्रांग रहे और जल्दी खराब ना हो। लेकिन ये जो है बहुत ही ज्यादा हल्का और पतला, बड़ी फ्लिमजी सी इसकी है क्वालिटी। और उसी के साथ साथ एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, इसका जो राइट वाला ईयरबड है, हो सकता है मे भी सिर्फ इसी वाले ईयरफोन्स में ऐसा इशू हो, ये कुछ जरूरी नहीं है कि सब में होगा, बट जैसे कि आप देख सकते हैं ये है राइट, और ये देखिए पूरा का पूरा हो रहा है रोटेट। तो गाइज ये है कुछ इसकी क्वालिटी। और इसी के साथ साथ अगर आप ईयरफोन की वायर को पकड़ेंगे तो यहां से भी जो है आपको पता चल जाएगा कि ये जो है कितना हल्का इसकी क्वालिटी है, बहुत ही ज्यादा पतला है ये। और सेकंड थिंग जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी अगर आपको आइडिया मिल सके कि ये ओरिजिनल है या फेक, तो वो है इसका माइक। अगर आप इन दोनों को क्लोजली देखेंगे तो दोनों की जो मार्किंग है प्लस एंड माइनस की, वो इसमें काफी डल है और इसमें जो है वो है काफी डार्क। तो ये है कुछ डिफरेंसेस जिनसे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपको फेक मिले हैं जेन्युइन। बट सबसे मेन जो है वो तो है एप्पल की मार्किंग वाला ही। अगर वो आपके ईयरफोन्स पर नहीं है तो आप खुद भी घर पर चेक कर सकते हैं कि आपको ये फेक मिले हैं जेन्युइन। और आईफोन 10R जो मैंने किया था परचेज उसी वक्त उसी सेल में, तो वो जो है उनके साथ एक्सेसरीज जो है वो एकदम ही लिया जेन्युइन। वो मैंने खुद से मेरे फ्रेंड को बोला था चेक करने के लिए, उसने चेक कर ली है। और ये है वो इमेज जैसे कि आप देख सकते हैं आईफोन 10R की ईयरफोन्स की। तो आईफोन 10R के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। और मेनली जो मैंने सेंस किया है वो ये है कि जितने भी मेड इन इंडिया यूनिट है उनमें जो है इन लोगों ने ऐसी चीजें की हैं जिसकी एक्सेसरी किसी की चेंज कर दी या किसी को फोन ही जो है वो दे दिया फेक वाला, कॉपी वाला। तो मेड इन चाइना यूनिट्स जो है वो ऑलरेडी पहले से इंपोर्ट हो चुके हैं, तो उनमें जो है शायद से ही चांसेस कम है ऐसे करने के। लेकिन जो भी मेड इन इंडिया यूनिट बन रही है उनमें मोस्टली जो मैं पर्सनली मैंने सेंस किया है कि शायद वो जो कर रहे हैं वो मोस्टली मेड इन इंडिया यूनिट्स के साथ कर रहे हैं। बट जनरली गाइज आपने कोई भी परचेज किया हो, चाहे मेड इन इंडिया हो या मेड इन चाइना वाली यूनिट हो, तो आप उसको डेफिनेटली जाके एक बार करा ले वेरीफाई, जिससे कि आपका डाउट जो है वो डेफिनेटली एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कोई इशू उसमें लगेगा तो आप जो है अपने जिससे भी आपने किया परचेज उनको कंप्लेन करके वहां से रेजोल्यूशन ले सकेंगे। बाकी एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में करूंगा शेयर, वो ये है कि गाइस जिन्होंने भी ये फोन जो है ऑनलाइन परचेज किए विद इन 1 ईयर, अगर आपका वारंटी पीरियड अभी चल रहा है, तो अगर अभी भी आप जाके इसको वेरीफाई कराते हैं और आपको कोई इशू लगता है तो आप जो है कंप्लेंट रेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जिनसे भी आपने किया है परचेज, और वो आपको डेफिनेटली रेजोल्यूशन करेंगे प्रोवाइड। बिकॉज जब मैंने एप्पल में कॉल किया था तो उन्होंने मुझे बताया था, मैंने उनसे पूछा था कि ये जो सिस्टम ये किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि मैंने फोन को परचेज कर लिया, मुझे परचेज किए हो चुके हैं 3 महीने, तो अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर विद इन 1 ईयर जो भी आपका 1 साल तक का वारंटी पीरियड होता है, अगर उसके बीच में आपको कोई भी पता लगता है कि आपके डिवाइस में कोई पार्ट जो है कंपोनेंट जेन्युइन नहीं है, कोई एक्सेसरी आपकी फेक है, और अगर आप एप्पल के सर्विस सेंटर पे जाकर उसको वेरीफाई करा के वहां से ले लेते हैं जॉब शीट, तो उसके बेसिस पे जो है आप विद इन वारंटी पीरियड जो है जिस भी ऑनलाइन प्रोवाइडर से आपने किया है परचेज, वहां से आप डेफिनेटली रेजोल्यूशन ले सकते हैं, वो जो भी आपको प्रोवाइड करे रिप्लेसमेंट या फिर रिफंड। तो अगर आपको 1 साल नहीं हुआ है अभी तक परचेज किए हुए, तो 1 साल के अंदर अंदर का टाइम पीरियड है, तो भी आप जाके अपने डिवाइस को वेरीफाई करा सकते हैं। लेकिन इसमें गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जॉब शीट। अगर आपको एप्पल के सर्विस सेंटर के थ्रू जॉब शीट मिलती है तो उसी के बेसिस पे जो आपको कोई भी रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर जॉब शीट आपको वो लोग नहीं करते प्रोवाइड, तो फिर आपको जो है ऑनलाइन कोई भी रेजोल्यूशन नहीं करेंगे ये लोग प्रोवाइड, बिकॉज जॉब शीट के बेसिस पर ही आपके पास एक कॉन्क्रीट प्रूफ होता है कि मेरे डिवाइस
जो मैंने किया है परचेज, उसके साथ ये वाला इशू है और इसको जो है रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी जो होती है वो ऑनलाइन सेलर की है, जिसने कि आपको ये डिवाइस दिया है। तो गाइज अगर किसी को फोन खरीदे हुए 1 साल नहीं हुआ है तो आप अपने सभी डिवाइसेस को जाके करा लीजिए वेरीफाई अलॉन्ग विद ऑल द एक्सेसरीज, और अगर कोई भी इशू आपको लगता है तो इसकी कीजिए आप कंप्लेंट। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं फ्लिपकार्ट की, जो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि जब मैंने इसका रिव्यू डाला आईफोन SE का, तो ऑलरेडी जब मैंने इनिशियली परचेज किया था तो मैंने उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे एक रिव्यू डाल दिया था, लेकिन अभी जब मैंने इशू किया है फेस और मैंने एडिट करके रिव्यू डाला जिसमें कि मैंने क्लियरली ऊपर मेंशन किया मस्ट रीड बिफोर बाइंग आईफोन SE, तो उसमें मैंने पूरा का पूरा मेंशन किया कि मेरे साथ क्या इशू हुआ है, और उस वाले रिव्यू को जो है फ्लिपकार्ट ने कर दिया था रिजेक्ट। जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है रिव्यू जो कि मैंने डाला था, जिसमें कि मैंने पूरी की पूरी डिटेल की है मेंशन कि क्या मेरे साथ हुआ था, और मुझे पता लगा 3 महीने के बाद कि इसके ईयरफोन्स जो जेन्युइन नहीं है, जो कि मैंने वेरीफाई करा के जॉब शीट भी ले ली और कंप्लेंट भी करा चुका हूं रजिस्टर। लेकिन कुछ दिन नेक्स्ट डे ही मेरे को फ्लिपकार्ट की तरफ से एक मेल आता है जिसमें लिखा आता है रिव्यू रिजेक्टेड, और जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे उसमें रीजन लिखा हुआ है योर रिव्यू डज नॉट फुली कंफर्म टू आवर इंटरनल गाइडलाइंस, और उसमें मेंशन किया हुआ है किस पॉइंट की वजह से उन्होंने बोला है अबाउट फेक एंड डुप्लीकेट प्रोडक्ट। यानी अगर फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको कोई फेक या फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलता है आपके डिवाइस के साथ और अगर आप उसकी कंप्लेंट करते हैं इन रिव्यू, तो वो लोग जो है उसको पोस्ट भी नहीं करेंगे। तो ये मेरे को जो है काफी गलत लगा उनका स्टेप, बिकॉज अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो ये उनकी ड्यूटी बनती है कि इस इन्फॉर्मेशन को वो शेयर करे सभी के साथ, ताकि जो भी कोई परचेज कर रहे हैं आगे उस चीज का कर सकें वो ध्यान। लेकिन ये जो मेरा रिव्यू है वो उन्होंने कर दिया रिजेक्ट। अब पता नहीं किस बेसिस पे उन्होंने रिजेक्ट किया है, क्या वो चाहते ही नहीं है कि अगर किसी को फेक मिला है तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन करे शेयर, बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी कि मैं आप लोगों को बता सकूं क्या इशू मैंने किया है फेस पर्सनली, ताकि आप लोग जो है आगे उससे सावधान रह सकें और आपके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड ना हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो प्लीज इसे डेफिनेटली शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत ही ज्यादा काम किया है वीडियो उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने भी ऑनलाइन किया है परचेज, तो प्लीज इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। और गाइज अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट में कर सकते हैं पोस्ट, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पे आपकी सभी क्वेरीज के आंसर्स दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।